Very good morning, dear students, and namaskar to all the viewers. मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में हम सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करके कंपटीशन में सफल होना चाहते हैं। हम सबका उद्देश्य यही होता है कि कंपटीशन फाइट करके गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें, अथवा आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे जॉब उपलब्ध हैं, लेकिन कंपटीशन वहां भी कम नहीं है। तो हमारा अंतिम उद्देश्य कंपटीशन को फाइट करना होता है। यदि आप जीवन में जीतना चाहते हैं कंपटीशन की रेस, यदि आप जीवन में जीतना चाहते हैं कंपटीशन की रेस, तो आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत विशेष। देखिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत में मैं आप सबसे दो सामान्य प्रश्न पूछना चाहता हूं। देखिए स्क्रीन पर, क्या आपकी मैथमेटिक्स में स्पीड स्लो है? जी हां, क्या आपकी मैथमेटिक्स में स्पीड स्लो है? क्या आपको फिजिक्स न्यूमेरिकल से डर लगता है? क्या आपको फिजिक्स न्यूमेरिकल से डर लगता है? डियर स्टूडेंट्स, ये सारा डर आज आपका खत्म होने वाला है। देखते रहिए इस वीडियो को लगातार। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी तरह आप में से भी कई लोग क्रिकेट के फैन होंगे। क्रिकेट में जब भी किसी बल्लेबाज को कोचिंग दी जाती है तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? फुल फेस ऑफ द बैट, फुल फेस ऑफ द बैट, कीप द बेसिक्स इन माइंड। बल्ले को सीधा रखने के लिए वी में खेलिए, बेसिक्स को ध्यान में रखिए, बॉल की लाइन में आकर खेलिए। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, अफसोस, कंपटीशन में जब भी हम तैयारी करते हैं, किसी भी कोचिंग क्लासेज में आप जाते हैं, भारी भरकम सिलेबस किताबें आपको दे दी जाती हैं, लंबी लंबी कोचिंग क्लासेज होती हैं, लेकिन बेसिक्स को इग्नोर कर दिया जाता है। बेसिक्स पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज मैं उन्हीं बेसिक्स को आपके सामने रख रहा हूं। देखिए किस तरह से वो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव लाते हैं। वो मैथमेटिक्स जो आपको बोरिंग लगती है, वो कैलकुलेशंस जो आपको डराती हैं, फिजिक्स के वो न्यूमेरिकल जो आपको अछूत लगते हैं कि ये तो हमसे हो ही नहीं सकते, ये हमारे काम की चीज ही नहीं है, वो आपको कितने रोचक लगेंगे, संख्याएं आपको कितनी अच्छी लगेंगी, कैसे आप उनका मैजिक देखेंगे, यही सब आज आप देखने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ। शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज की, वर्ग, स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? सिर्फ किसी संख्या को खुद से गुणा कर दें तो जो परिणाम हमें प्राप्त होता है वो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। जैसे x को x से गुणा करें तो हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर, x को x से गुणा करें तो हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर। ये तो बीजगणित की बात हुई। अंकगणित में जैसे हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप सोचेंगे कि ये क्या लिख रखा है, इसका मतलब हम वर्ग याद करेंगे, रट लें। प्रिय विद्यार्थियों, गलती यही होती है। हमारे यहां रायचंदों की कमी नहीं है। नेगेटिव, नकारात्मक सोच पैदा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। हर कोई सलाह दे जाता है। आपने निश्चित ही ये कहते सुना होगा या बच्चों को आपस में बात करते हुए सुना होगा, हमें मल्टीप्लिकेशन आते हैं तो हमें वर्ग को रटने की क्या जरूरत है, हम तो गुणा करके निकाल लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने
जीवन में आरपीएससी को 5 बार क्रैक किया है और मैंने ये देखा है कि कंपटीशन में समय का बड़ा महत्व होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम। मैथ सभी को आती है, मल्टीप्लिकेशन सभी को आते हैं, लेकिन स्मार्ट मैथ की जरूरत होती है। कम समय में चीजों को हल करने की जरूरत होती है। तो एक मेरे को ये बात बताइए, हम कहते हैं कि क्या ये रटने की चीज है? क्या हमने अल्फाबेट जन्म से ही हम जानते थे? क्या हमने सीखी नहीं? क्या हमने काउंटिंग नहीं सीखी? क्या उसको रटना कहेंगे? क्या वो चीजें हमें जन्म से आती थी? क्या हमने टेबल नहीं सीखी? क्या उनको हम रटना कहेंगे? तो जब हमने इतनी टेबल याद की है तो हम 5 टेबल और याद कर लें। ये निश्चित रूप से बेहद कारगर होने वाली हैं, आपकी कैलकुलेशन को इतना स्मार्ट बना देंगी। देखिए, खुद करके देखिए मेरे साथ। वर्ग, ये संख्याएं हैं और इनके वर्ग 10 तक के वर्ग आपको सबको आते हैं, नहीं आते हैं तो अभी याद हो जाएंगे 2 मिनट में। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 36, 7 4 9, 8 6 4, 9 81 एंड 100। यहां तक के स्क्वायर करीब करीब सबको आते हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे वाले और भी सिंपल है, देखिए कैसे। 11 1 2 1, एक बार देखते जाइए, अभी आपको सारे याद होने वाले हैं। 12 है 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361 और 20 400। 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625। बस पूरा काम हो गया। 25 तक के वर्ग, उसके बाद आपको याद ही नहीं करने। 25 तक के वर्ग याद हो गए, आपको सारे ही वर्ग याद होंगे। देखिए कैसे, अभी देखेंगे आगे वाले कितने सिंपल हैं। आपको यहां तक के वर्ग याद हो जाएंगे तो आगे वाले अपने आप। और यहां तक में भी दिक्कत है, अभी देखिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी। 10 तक के वर्ग हमें लगभग याद होते हैं, याद नहीं भी हैं तो निश्चित बात है कि 2 मिनट में दोहरा के आप इनको याद कर लोगे। 11 में देखिए 11 का वर्ग 1 2 1, ये तो बड़ा आसान है। 11 के वर्ग के बारे में आप ये भी जानते हो, 11 के वर्ग का मतलब है 2 बार 1, इसका मतलब 1 और 2 वापस, 1 से 2 तक बढ़िए, वापस घटाइए, वापस 1 से 2 तक इंक्रीज, वापस डिक्रीज। 11 की तो एक खासियत होती है, यदि 3 1 है यानी 1 1 1 का स्क्वायर कितने हैं? 3, 1 2 3, 1 2 3, वापस आ जाइए 2 1। वेरी सिंपल। इसी प्रकार यदि 4 होंगे 1 1 1 तो आप 4 बार तक 1 2 3 4 3 2 1, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है ना? मैजिक लगा, मैजिक। देखिए अभी तो बहुत मैजिक देखने वाले हैं। 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169 और 14 का 196। ये देखिए यहां पर देखिए 169 196, 13 का वर्ग 169 और 14 का 196। ये देखिए मैजिक ऑफ नंबर्स, मैजिक ऑफ नंबर्स। संख्याएं आगे पीछे हो रही हैं।
और वर्ग 13 से 14 का वर्ग बन गया। वैदिक संख्याओं का जादू। कहते हैं जादू तेरी नजर में। प्रिय विद्यार्थियों, हर नजर में जादू होता है, हर आदमी यूनिक होता है, हर आदमी के पास यूनिक माइंड होता है। जरूरत है उसे काम में लेने की, उसे मोटिवेट करने की, उस छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने की। ये चीजें बिल्कुल भी कठिन नहीं है, लेकिन हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते और परीक्षा में कितनी इंपॉर्टेंट है। एक चीज सोचिए, हम ये सोचें कि वर्ग ये क्या काम आते हैं। पाइथागोरियन ट्रिक पढ़ते हैं हम, बोधायन प्रमेय पढ़ते हैं, वर्ग वहां काम आते हैं। हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड हम बनाते हैं, हमें कॉम्बिनेशंस लेने होते हैं। क्या वहां वर्ग काम नहीं आते? बहुत जगह काम आते हैं। कंपटीशन में होता यह है कि आपको 4 आंसर दिए हुए होते हैं और ये जो चीजें आपको जो डायरेक्ट याद होती हैं, उससे वो आंसर टिक करने में बड़ा फायदा होता है, समय की बड़ी बचत होती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। याद की हुई चीज अपने तुरंत काम आ जाती है, हम उस पर जबरदस्त कॉन्फिडेंट होते हैं और क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व हो जाता है। और जैसे ही अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, हमारे पास एक गजब का कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि ये चीज तो मेरी याद थी, ये गलत हो ही नहीं सकती। देखिए बढ़ते हैं आगे। 15 का स्क्वायर 225। अब जिस भी संख्या की इकाई का अंक 5 है, उसका वर्ग याद करना चुटकियों का खेल है। कैसे? कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक 5 है, उसका वर्ग करने के लिए 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए और जो भी दहाई का अंक है उसमें 1 जोड़ दीजिए। 1 + 1 2, दोनों को गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, ये बन गया वर्ग। वैदिक गणित में एक फेमस सूत्र है, एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन, उससे जो भी संख्या जिसके इकाई का अंक 5 है, बहुत इजीली उसका वर्ग हो जाता है। देखिए जैसे हमें 35 का वर्ग करना है, 5 का वर्ग 25, 3 में एक और जोड़िए 4, 3 और 4 को गुणा करिए, 4 के 12, ये हो गया वर्ग। है ना आसान? कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या, 75 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25 और 7 को 8 से गुणा करिए, 7 से 1 ज्यादा, 7 और 2 56, 7 × 8 56, ये वर्ग आ गया। तो इसको तो याद रखने में कोई परेशानी नहीं है, हम तुरंत सेकंडों में से लिख देंगे। देखिए आगे, ये चीजें बेहद रोचक होने वाली हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। 15 की बात कर ली, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324। एक और छोटा सा जादू देखिए, 18 का स्क्वायर 8 तिये 24, 8 तिये 24, 8 तिये 24, 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 3 × 4, 324। 8 × 3 24। 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर किसे नहीं पता? 2 × 2 4, 01 स्क्वायर पे डबल 400। बड़े इजीली आपको याद हो जाएंगे। 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625। प्रिय विद्यार्थियों, मैथ आपस में जुड़ी हुई है, मैथ साथ साथ में जुड़ी हुई है। जब आप अंकगणित की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप संख्याओं से खेल रहे हैं, तो आप बीजगणित को क्यों भूल रहे हैं? उसका मैजिक भी साथ लीजिए, आप उसको भी इन्वॉल्व करिए और देखिए कितना इंटरेस्टिंग होगा। मान लो आप 16 का स्क्वायर भूल गए, भूलना आदमी की प्रवृत्ति है, भूल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे 16 का स्क्वायर नहीं आता, मैं भूल गया। मैं क्या करूंगा? 16 को मैं लिख सकता हूं 15 + 1 का स्क्वायर, और बीजगणित का सूत्र मुझे याद है। बीजगणित में क्या लिखते हैं? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b² कर दीजिए।
15 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 15 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 2 to 5 प्लस 30 प्लस 1, कितना आ गया 256। ये रहा आपका आंसर। डबल फायदा हुआ, बीजगणित का एक सूत्र, उसकी पुनरावृत्ति हुई, उसको आपने काम में लिया, उसको आपने अप्लाई किया और आंसर आ गया। अब नहीं भूलेंगे, पक्का याद रहेगा। इसी प्रकार मान लो 21 का स्क्वायर निकल गया दिमाग से, कोई खास बात नहीं, हो जाता है ऐसा। हम अभी कर लेते हैं। 21 को हमने लिखा 20 प्लस 1 का स्क्वायर, लगा दिया सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आया 400 प्लस 40 प्लस 1 आ गया 441। ये लीजिए 21 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। भूल ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इस तरह से हम इन संख्याओं के मैजिक को जान लें, इन नंबर्स से दोस्ती कर लें, तो निश्चित मानिए ये ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जीवन में आपका हर कदम के साथ देंगे। न केवल मैथ की कैलकुलेशन आपके लिए बेहद ईजी हो जाएंगी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल जिनमें आप कैलकुलेशन से डरते हैं वो भी आपके लिए बेहद ईजी हो जाएंगी, आकर्षक हो जाएंगी। आगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। देखिए, मान लो मैं 19 का स्क्वायर भूल गया, 19 का स्क्वायर मुझे याद नहीं रहा, क्या दिक्कत है? इसे मैं 20 माइनस 1 का स्क्वायर मान लू। मुझे याद है सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बीजगणित की भी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ। ए की जगह 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास 400 माइनस 40 और प्लस 1 361, यह आ गया 19 का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है, आप निश्चित रूप से इन चीजों का 2 बार प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक और खास बात, ये जो चीजें हैं ये तिजोरी में रखने की नहीं है, ये चीजें ऐसे संभाल के रखने की नहीं है कि हम दोबारा इन्हें काम में नहीं लें। प्रिय विद्यार्थियों, नॉलेज वही काम आता है जो आप अप्लाई करते हैं। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, पकड़िए, उनको सिखा दीजिए। आप फ्रेंड सर्कल में हैं, 4 फ्रेंड से मिलिए, चर्चा करिए, याद हो जाएगा। आप एक टीचर हैं, हर साल क्लास के अंदर हर क्लास में एक पीरियड ऐसा ले लीजिए। मैं हर बार प्रत्येक क्लास में साल में एक बार ऐसी एक विशेष कक्षा लेता हूं। अभी आपको ऐसा लगता होगा केवल स्क्वायर के लिए बहुत सारी चीज आने वाली हैं, देखिए, और इतनी इंटरेस्टिंग, बच्चे शुरू में उनको ऐसा लगता है कि क्या और सी चीज है, और उसके बाद वो इतना एंजॉय करते हैं और लास्ट में वो कहते हैं सर आपने हमारे लिए कैलकुलेशन इतनी इजी बना दी। देखिए, इसकी हमने बात कर ली 19 का स्क्वायर। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का स्क्वायर हम भूल जाएंगे, हम इसे याद कर लेंगे। एक और आसान सा सूत्र है, एक और आसान सी विधि है, द्वंद्व योग विधि। वर्ग की द्वंद्व योग विधि, इससे भी किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। साथ में आपको विधि की प्रैक्टिस होगी और साथ में ये चीजें याद होंगी। देखिए, बड़ी इजी है, हमें निकालना है 17 का स्क्वायर। इसमें करते कैसे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, पहली संख्या का स्क्वायर, अगली शीट पे 2 संख्याएं हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और चूंकि संख्याएं कितनी है
2 है, 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगली सीट पे चलिए, जो लास्ट की संख्या बची उसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या आया? पहली में 1, दूसरी में 7 इंटू 2 40 और तीसरी में 49। लेकिन यहां जो पहली दो सीट हैं उन पे केवल सिंगल सवारी बैठ सकती है, वो केवल सिंगल के लिए है। तो हम क्या करेंगे, एक एक को पीछे भेज देंगे। 49 इस सीट पे केवल 9 रहेगा, 4 इधर जाके ऐड हुआ, 14 प्लस 4 18, लेकिन यहां भी केवल एक रहेगा। 18 का 1 इसमें जाके ऐड हो गया 2, क्या आ गया 2 8 9। यही तो है 17 का वर्ग, यही तो है 17 का स्क्वायर। बिल्कुल ही ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करोगे। करते क्या है, 3 सीट क्रिएट करिए। लेफ्ट हैंड साइड से पहले का स्क्वायर, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करिए, और चूंकि 2 है 2 से और मल्टीप्लाई करिए। इकाई का फिर स्क्वायर कीजिए। पहली जो 2 सीट हैं उनके ऊपर केवल सिंगल सवारी, और लास्ट वाले पे कितने भी बैठ सकते हैं। जैसे पीछे पीछे हम आएंगे, यहाँ और ज्यादा डिजिट हो सकती हैं। पहली पे 1 रखना है, ये पीछे ऐड हुआ 18 हुआ, 8 और 1 पीछे चला गया 289। एक और देखिए, बड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। 23 का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड से 2 का स्क्वायर, अगली सीट पे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और चूंकि 2 है तो 2 से और मल्टीप्लाई करना है। 3 का स्क्वायर कितना आया 4, 3 दूनी 6 में 12 है, 3 3 9। पहली सीट पे तो है ही अकेला, दूसरी पे 2 रहेगा अकेला, 1 पीछे चला जाएगा, 4 1 5, सो 5 2 9। तो 23 का स्क्वायर कितना होगा 5 2 9। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लें, निश्चित रूप से बहुत काम आने वाले हैं। अब ये बात हुई कि 25 तक के वर्ग याद होंगे, आगे वाले कैसे याद होंगे, ये चीज और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी देखिए, बने रहिए मेरे साथ, बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। यस, हमें 25 तक के वर्ग याद हो गए, आगे वाले कैसे याद होंगे। देखिए, मान लो मेरे को चाहिए 26 का वर्ग, 26 का वर्ग। 25 से कितना आगे जाना है, एक कदम। प्रिय विद्यार्थियों, आपने सुना है कि शेर जब आगे छलांग लगाता है तो एक कदम पीछे लेता है, और मैं उदय सिंह, मुझे 26 का चाहिए, मैं पहले एक कदम पीछे आऊंगा। यहां देखिए 5 7 6, कितने कदम पीछे आया, एक कदम, 5 में 1 जोड़िए 6, और ये 76, ऐसे का ऐसा 76, यही तो है 26 का वर्ग, चेक कर सकते हैं, नो डाउट। तो 26 का वर्ग कितना हो गया 676। इसको आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 27 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, 2 कदम आगे चले, पहले 2 कदम पीछे जाइए भाई। 5 to 9, 5 कितने पीछे आए, 2 कदम, 5 में जोड़िए 2, ये हो गया 7, और 29 ऐसे कैसे लिख दीजिए, ये आपका स्क्वायर पक्का। सिंह आप भी हैं, ताकत आप में भी है। प्रिय विद्यार्थियों, भगवान ने हर किसी को यूनिक बनाया है, बड़ी आंतरिक शक्तियां दी हैं। हम डिमोरलाइज होके उन्हें समझ नहीं पाते, हम नकारात्मक लोगों की बातों में आके डिमोरलाइज हो जाते हैं। अपनी शक्तियों को पहचानिए। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत इजी है, मैथ कहीं भी बोरिंग नहीं है। मैथ कहीं से भी इस तरह का सब्जेक्ट नहीं है जिसको आपको रटना पड़े। ये देखिए, हम खेल खेल में सारी चीजें सीख रहे हैं, और ये चीजें निश्चित रूप से कंपटीशन में आपके बड़ी काम आने वाली हैं। एक तो आपको तैयार मिले चीज, और एक आप वहां मल्टीप्लाई करने बैठे। कंपटीशन में
आपको पता है 0.1 नंबर की भी बहुत बड़ी अहमियत होती है। आपको पहले से आता है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपका तैयार है और आप कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि ये तो मुझे याद था। कल्पना करिए कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और निश्चित रूप से वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो भी आप सही पे टिक करेंगे, ये मेरा अनुभव है। आप कोई भी चेक कर लीजिए, आपको 29 का स्क्वायर याद करना है। कितना आगे आए? 1 2 3 4, 4 कदम आगे, 4 कदम पीछे गई, 1 2 3 4 21, 4 कदम पीछे गए ना, 4 और 4 8, ये लिख दिए 8, 41 ऐसे का ऐसा, ये हो गया 29 का स्क्वायर, ये आ गया 29 का स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस करिए, 50 तक 50 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये वर्ग आप इस तरह से याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बड़े काम आने वाले हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, एक बात दोबारा कहूंगा, यदि आप इस नॉलेज को लेकर रख लेते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। और याद रखें, नॉलेज को छिपाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है और विद्या के दान के बराबर कोई दान नहीं है। आप अपने छोटे भाई बहनों को, अपने साथियों को ये सिखा दीजिए, आपके भी ये तैयार हो जाएंगे और बड़े काम आएंगे। देखिए आगे और बहुत कुछ आने वाला है। ये हमने वर्ग देखे, इसके बाद देखिए अगली चीज हम देखने वाले हैं घन। अभी देखिए यस दोस्तों, अब हम सीखते हैं घन। इतना सुंदर तरीके से सिखाऊंगा, घन प्रफुल्लित हो जाएगा मन। प्रिय विद्यार्थियों, मन प्रफुल्लित रहना जरूरी है। जितना मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, जितना एंजॉय करके चीजों को सीखोगे, वो चीजें स्थायी रहेंगी, वरना भूल जाओगे। देखो घन, एक का घन, एक। घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। क्यूब का मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार। यदि हम अंकगणित की बात करें, जैसे 3 का घन मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, यह घन हुआ। यानी किसी संख्या को आपस में उसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 1 to 5, 6, 2 1 6, 7, 3 4 3, 8, 5 1 2, 9, 7, 7 to 9 and 1000। प्रिय विद्यार्थियों, 10 तक के घन बड़े इजी हैं, एक बार में याद हो जाएंगे। 1 का 1, 2 का 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 1 to 5, 6 का 2 1 6, 7 का 3 4 3, 8 का 5 1 2, 9 का 7 2 9 और 10 का 1000। कैलकुलेशन में बहुत काम आते हैं, बहुत बार हमें घन करना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो हमें 150 का घन करना पड़ता है, कई बार कैलकुलेशन आती है। कंपटीशन एग्जाम में ऐसी कैलकुलेशन सामान्य है। हमें जीरो की तो कोई समस्या ही नहीं है, 3 जीरो लग जाएंगे। 15 का घन, अब कैलकुलेशन करने बैठो, 15 का घन निकालो, कितना टाइम लगेगा? यदि आपको पता है, अरे वाह, ये हो गया, ये आ गया आंसर। आपका पड़ोसी बच्चा मल्टीप्लाई कर रहा है 15 इंटू 15 इंटू 15, आपको ये सीधा आता है, आपने लिख दिया। कितना टाइम बचा और कितना कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपकी याद था, आपको पता है कि ये मेरा गलत नहीं हो सकता। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आगे देखिए 11 का 1331,
12 है, 12 का होता है 1728, 13 2197, 2744, 15 का अभी अभी बात की हमने 3375, 16 4096 4GB, अभी बताऊंगा कैसे होता है 4GB। 17 का क्या होता है 4913, 18 का क्या होता है 58 32, 19 का 68 69, और 20 का तो सबको पता है 8000। ये लीजिए 20 तक के घन बातों ही बातों में बड़े इजी हैं, कोई समस्या नहीं है, एक बार याद करने पड़ेंगे, याद हो जाएंगे। और सबसे अच्छी ट्रिक वही अपने घर में आपके छोटे भाई बहन हैं, बड़ा भला मानेंगे, 2 दिन नाराज जरूर रहेंगे, लेकिन जब उनको ये चीज काम आएगी बड़ी दुआ देंगे आपको, बहुत याद करेंगे। 11 का घन 13 31, 12 का 1728, 1728, 13 का 2197, 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096। ये 4GB क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, 1GB, आजकल जीबी बहुत काम में लेते हैं, रोजाना डाटा मिलता है और हम शाम तक उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में खत्म करिएगा, अच्छी चीजें देखिएगा। 1GB क्या है? 1GB में होते हैं 1024 MB मेगाबाइट, 1GB में 1024 मेगाबाइट, तो 4GB में कितने होंगे 4096। तो 16 का जो स्क्वायर है, 16 का जो घन है वो 4GB के बराबर, तो 4096 याद रखिएगा, निश्चित रूप से कभी नहीं भूलेंगे। 17 का घन, 17 का घन मैजिक ऑफ नंबर्स भूलिए, देखो कैसे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और क्या कर रहे हैं भाई, घन ही तो कर रहे हैं। 7 का स्क्वायर 49 और 13, ये लीजिए 13। 17 का घन 7 का स्क्वायर करिए 49 और 1 and 3 4913, ये हो गया 17 का घन। याद रहेगा पक्का, 2 बार प्रैक्टिस करिए, पक्का याद हो जाएगा। 18 का घन, इसमें भी कोई मैजिक है क्या, अभी देख लेते हैं। 18 का घन, 18 दूनी 36, 36 में से 4 मैंने अपनी जेब में रख लिए और लिख दिए 32। 18 की 54, मैंने जेब में से 4 निकाल के मिला दिए, 54 और 4 58, आ गया 58 32। ये है 18 का घन, है ना इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी, देखते रहिए। 18 का घन कैसे ज्ञात किया, 18 दूनी 36, लेकिन मैंने लिखे 32, 4 रख लिए मेरे पास। 18 की 54, मेरे वाले 4 काम में लिए, 58 32, 18 का घन। 19 का घन 6859 और 20 का घन 8000। ये तो बड़ा इजी है, 2 का क्यूब 8 और 0 घन कर रहे हैं तो 1 0 से 3 0, तो ये हो गया 8000। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से याद हो जाएगा 2 बार करने के बाद। और मेरी एक सलाह हमेशा याद रखिए, विद्या के दान से सर्वश्रेष्ठ कोई दान नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, ये चीज सीख के 5 लोगों को सिखा दीजिए। आपने 5 लोगों को सिखाया, आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे इसको, और वो 5 नहीं भूलेंगे आपको, जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। और ये चीजें हमेशा काम में आती रहेंगी, बड़े यूजफुल हैं। देख लेना कंपटीशन के अंदर, और आपको ऐसा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपकी चीज वहां काम आई, निश्चित रूप से। और यदि ये चीज आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, निश्चित रूप से ये आपके लिए बेहद यूजफुल होने वाली हैं।
ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। एक बार दोबारा इनको रिवाइज करवा देता हूँ। 11, 13, 31, 12 का घन 17, 28, 13 का 21, 97, 14, 27, 44, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते क्रम में। बहुत याद हो जाएंगे 2 बार लिखते ही। टेबल भी तो याद की है और बात याद आई टेबल से। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको कंपटीशन में सक्सेसफुल होना है, यदि मैथ को स्मार्ट बनाना है, यदि टाइम कम से कम मैथ में लगाना है और तेज कैलकुलेशन करनी है, तो निश्चित रूप से 25 तक की टेबल, 25 तक की टेबल आपके कंठस्थ याद होनी चाहिए। किसी के फेर में नहीं आइएगा, किसी रायचंद की सलाह मत मानिएगा, नेगेटिव मत होइएगा। लोग आपको बहुत कहेंगे कि टेबल भी कोई याद करने की चीज है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आते क्या? अरे मल्टीप्लिकेशन सबको आते हैं, लेकिन बात कंपटीशन में उस समय की होती है जब आपके पास चंद मिनट बचे होते हैं, क्वेश्चन आपके सामने बहुत सारे होते हैं, उस समय मल्टीप्लिकेशन करोगे, प्रेशर दिमाग पर इतना होता है, बोलोगे 2 गुना 2 और बोला जाएगा 2 गुना 3, कुछ का कुछ ही आएगा। उस समय आपका ये कैश नॉलेज बेहद उपयोगी होता है और यही कमी रहती है कंपटीशन में। बहुत सुनते हैं कि वो 0.2 नंबर से रह गया, उसको 1 नंबर और आ जाता तो सक्सेसफुल हो जाता। केवल यही कमियां रह जाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इनको निश्चित रूप से अच्छे से याद करिए और केवल 5 लोगों को सिखा दीजिए, आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगी और वो 5 लोग, उनका भी भला हो जाएगा। तो 15, 33, 75, 16 का घन 4GB 4096, 17 का घन 4913। ट्रिक बताइए मैंने छोटी सी, याद करने का अपना अपना तरीका है। 7 का स्क्वायर 4913। 18 का घन 18 दूनी 36, लिख दिए 32, 4 रख लिए अपने पास, 18 दिए 54, 4 वापस ऐड कर दिए 58, 32, 19, 6, 8, 5, 9, 20, 8000 घन। अभी बहुत कुछ आने वाला है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिए। आज आपके लिए ये क्लास बड़ी क्रांतिकारी होने वाली है। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अगली चीज की ओर। एक और रोमांचक और बेहद उपयोगी चीज आने वाली है। कई बार कैलकुलेशन में होता यह है, कंपटीशन में प्रेशर रहता है, टाइम रहता नहीं। हमने कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की और हमारे पास लास्ट में आ जाता है 1/3 और यहाँ कोई संख्या आ जाती है। बड़ी इजी सी बात मान लीजिए, और थोड़ा सा हमारे पास आ गया 1/7 और ऊपर आ गया 100। एग्जाम में टाइम है नहीं, इसको सोल्व करना है, चंद मिनट बचे हैं आपके पास, आप वहां डिवीजन कर रहे हैं। प्रेशर में सब कुछ उल्टा होता है, 7 का भाग देते हैं, कुछ ही जाता है, गड़बड़ होती है। आजकल इतने क्लोज ऑप्शन दिए जाते हैं, आप गलत वाले पे ही टिक करते हैं क्योंकि दिमाग ही उस समय ऐसे काम करता है। यदि मेरे को ये चीज डायरेक्ट याद हो, केवल एक टेबल की तरह याद रखनी है 10 तक। यदि मुझे 1/7 का मान पहले से ही पता हो 0.143, तो 100 से मल्टीप्लाई करके मेरे को करना क्या है, दशमलव को 2 अंक आगे तो फेंकना है। ये 14.3, ये आंसर आ गया, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1/7 तो मेरे को याद है, पहले का याद है, पक्का याद है, मुझे 100 से गुणा करना है, दशमलव को 2 अंक आगे फेंका और मेरा काम एकदम ओके है। प्रिय विद्यार्थियों, बड़े शानदार ये चीजें कंपटीशन में काम आती हैं और इनका मूल्य तब समझोगे जब आप करके देखोगे। अप्लाई करना, बार बार कह रहा हूं, इसको अप्लाई करना, इसको सीखना, अपने दोस्तों को सिखा लेना, फिर ये याद हो जाएंगी। और जब भी कैलकुलेशन करें ऐसा देखें, ऐसा कॉम्बिनेशन देखें, ऐसा मैजिक देखें, आप कैलकुलेशन को छोटे से छोटा कर सकें, आप कैलकुलेशन को कम से कम समय में कर सकें। तो ऐसी चीजें आप देखें। अब देखिए, विक्रम याद रखने हैं, मेरे साथ अभी आपको याद होने वाले हैं बहुत जल्दी। 1/1 तो हमें पता है 1 होता है, 1/2 आ गया कहीं डायरेक्ट, 1/2 का मतलब आधा 0.5, कोई समस्या ही नहीं है। 1/3, 1/3 का मान कितना होता है 0.333 एंड सो ऑन।
अशांत दशमलव चलता रहेगा। आपको जितने पॉइंट तक चाहिए, दशमलव के जितने स्थान तक चाहिए आप ले सकते हैं। 1/4 एक चौथाई मतलब 0.25। 1/4 का मतलब 0.25। आपको सीधा याद है, बेहद कामयाब होंगे। 1/5 0.2 1/5। 1/6 ये क्या होता है? 0.1666 एंड सो ऑन, लगातार करता रहता है। अशांत दशमलव है, आप 3 अक्षर तक इसे ले सकते हैं। 0.167 आपको डायरेक्ट याद है। कैलकुलेशन में बड़ा मजा आएगा, देखना आप, कैलकुलेशन बड़ी आसान होने वाली। 1/7 अभी हमने लिया था एग्जाम्पल, 0.143 0.143। 1/8 0.125 0.125। 1/9 0.111 एंड सो ऑन, चलता रहेगा, अशांत दशमलव है। और 1/10 0.1 0.1। प्रिय विद्यार्थियों, देखने में चीजें छोटी लगती हैं, बड़ी काम की है, बेहद काम की है। जब आप अप्लाई करेंगे तो देखेंगे इनसे कैलकुलेशन कितनी जल्दी हो जाती है। इनको याद करना है, और इनको याद करना कोई बड़ा काम थोड़ी है। जैसे एक टेबल याद कर ली, बहुत इजी है। देखो अभी याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। 1/1 एक में एक का भाग में एक आता है, नो प्रॉब्लम। एक को एलिमिनेट हो गया। 10 है, 10 में से देखो 1/2 हाफ 0.5 सबको पता है, कौन सी नई बात है। 1/3 0.333 एक तिहाई। 1/4 पाव 0.25। 1/5 एक का 5वां हिस्सा 0.2। और इनके आगे जहां दशमलव शांत हो गया, आप अपनी मर्जी के अनुसार जैसा आपको चाहिए आगे 0 लगा सकते हैं, जितने आपको चाहिए शांत दशमलव वाले। 1/6 अशांत दशमलव 0.16666। यदि 3 अक्षर तक अप्रोक्सीमेशन करें, सन्निकटन करें तो 0.167। 1/7 0.143। 1/8 0.125। 1/9 0.1111 एंड सो ऑन, अशांत दशमलव है। और 1/10 0.1। कितना इजी है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। यू कैन डू इट। जब मैं इसे कर सकता हूं, आप इसे आसानी से कर सकते हो, कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं सिर्फ हर साल ये करता हूं कि जब भी मैं क्लास में जाता हूं, हर क्लास में पूरी साल में एक बार मैं इन चीजों को मेरे विद्यार्थियों को बढ़ा देता हूं, और मुझे ये हमेशा याद रहती हैं, और विद्यार्थियों के भी बड़े काम आती हैं। और वो जब कैलकुलेशन में अप्लाई करते हैं तो उन्हें जो आनंद आता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक बार फिर आपके लिए दोहरा देता हूं। 1/1 is 1, 1/2 is half 0.5, 1/3 is 0.333, 1/4 is 0.25, 1/5 is 0.2, 1/6 is 0.166 and so on. Approximate 0.167, 1/7 0.143, 1/8 0.125, 1/9 0.111, 1/10 0.1। प्रिय विद्यार्थियों, एक और बात, फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी डराते इसीलिए हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन कमजोर होती है। और एक और बात मैंने महसूस की है, मैं पहले 3rd ग्रेड गवर्नमेंट टीचर था, उसके बाद 2nd ग्रेड मैथ टीचर के रूप में सेलेक्ट हुआ, उसमें से आएंगी। उसके बाद मैं स्कूल लेक्चरर फिजिक्स में 6 साल से ज्यादा समय तक रहा, और वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स कॉलेज एजुकेशन में कार्यरत हूँ। मैंने ये महसूस किया है, ये देखा है, विद्यार्थी फिजिक्स में न्यूमेरिकल से और मैथ में कैलकुलेशन से सिर्फ इसलिए डरते हैं कि उनके ये बेसिक्स कमजोर होते हैं, और गलती नहीं है उनकी। बेचारे जब वो इनको याद करने की कोशिश करते हैं तो कुछ रायचंद निकल के आते हैं, वो उनको इतना डिमोरलाइज करते हैं। वो कहते हैं ये भी कोई रटने की चीज है, तेरे को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, डिवीजन नहीं आता। अरे भाई आता है, बहुत जगह है काम लेने के लिए। ये 4 टेबल और याद कर लें
कितना जबरदस्त आसान काम हो जाएगा। ये खुद आप देखेंगे, ये खुद आप महसूस करेंगे इस चीज को। फिजिक्स में न्यूमेरिकल, इसके ऊपर मैं बीएससी से शुरू करूंगा। जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं उनके न्यूमेरिकल में सोल्व करा के एक पूरी वीडियो सीरीज इसके ऊपर मैं जारी करूंगा। न्यूमेरिकल, प्रिय विद्यार्थियों, फिजिक्स में असली चीज न्यूमेरिकल है। हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी एक अमूर्त चीज की तरह है, वो रटने जैसी चीज है। फिजिक्स को यदि आपको समझना है, फिजिक्स में बहुत दूर तक जाना है, फिजिक्स के क्षेत्र में कामयाब होना है, तो आपको निश्चित रूप से न्यूमेरिकल आने चाहिए। न्यूमेरिकल आने पर ही वास्तव में फिजिक्स समझ में आती है, बात समझ में आती है, एप्लीकेशन समझ में आता है। निश्चित रूप से आप कोशिश करिए, और ये सब चीजें आप अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन आपको इतनी इजी होने वाली है और इतना आनंद आएगा। और मैं निश्चित रूप से आपके सहयोग के लिए जो अनसोल्ड क्वेश्चन है उनके ऊपर पूरी वीडियो सीरीज बनाऊंगा, पहले बीएससी और उसके बाद में 11th-12th के लिए भी मैं ये वीडियो सीरीज जारी करूंगा। अभी और बहुत कुछ बाकी है, बड़ा आनंद आने वाला है। देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। ये लेक्चर निश्चित रूप से बड़ा शानदार होने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, अगली एक और रोचक और रोमांचक और कैलकुलेशंस के लिए बेहद जरूरी काम की चीज देखिए, संख्याएं वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? पावर हाफ, 1/2। बहुत बार हम कैलकुलेशन करते हैं, ये समस्याएं आती हैं बच्चों के सामने फिजिक्स में, न्यूमेरिकल में, कंपटीशन एग्जाम में, मैथ की कैलकुलेशन में बहुत बार ऐसा आता है। आप किसी वर्गमूल को हल करते हैं, लंबा सा वर्गमूल है, बाकी चीजें जोड़े के रूप में बाहर निकल आती हैं, फैक्टर हो जाते हैं, पूरे पूरे गुणनखंड हो जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई न कोई एक भाई साहब अंदर रह जाते हैं। √5 बच जाता है, √7 बच जाता है, √8 बच जाता है। 8 को आप 4 गुना 2 करके निकाल भी लो तो √2 अंदर रह जाता है। कुछ न कुछ समस्या बनी रह जाती है। यहां हम करते क्या है? भाग विधि लगाते हैं और वर्गमूल निकालने बैठते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सोच कर देखिए, आज के इस कंपटीशन के युग में, आज के इस स्पीड के युग में, आज के इस स्मार्टनेस के युग में, क्या इतना टाइम आपके पास है कि आप वहां भाग विधि लगा के वर्गमूल निकालने बैठे? इतने में तो आपका पड़ोसी 5 क्वेश्चन कर जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और बाहर हो जाएंगे। तो ये एक टेबल आप याद कर लें और इसे काम में लें हमेशा, और ये कितनी यूजफुल होगी ये अंदाजा तो आप काम में लेंगे तब आपको लगेगा। मैंने इसको महसूस किया है, देखा है, मेरे विद्यार्थियों ने इसको देखा है, काम में लिया है। देखिए, आज आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत आसान है, कई वैल्यू तो आपको पहले से आती हैं, बस आप ये नहीं जानते कि उनका यूज कैसे करते हैं। √1 तो 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। √2 ये बेहद काम आता है। मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में √2 और √3 आए ही रहते हैं। 2 और 3 का वर्गमूल तो हर जगह कदम कदम पे आपको आवश्यकता होती है। क्यों नहीं इनको याद कर लें, क्या फर्क पड़ेगा? 1.414 √2 1.414, √3 1.732, 1.732, √4 2 into 2, 2 का स्क्वायर इंटू हाफ यानी 2। 4 का तो वर्गमूल 2 ही होता है। 4 बताए हैं अब तक, 4 में से 2 तो आपको पहले ही आते हैं। नई बात कौन सी है? 5 देखिए, ये बड़ा काम आता है। 2.236 बहुत काम आता है, और जब आप इसको सीधा यूज करेंगे, कहीं ये आपके काम आएगा, तब आप इसकी महिमा को समझोगे। √5 2.236, √6 2.449, 2.449, √7 2.646, 2.646, √8 ये कितना होता है? 2 ये बड़ा आसान है। 2.828, 28 2.828,
और ये कोई नया काम नहीं है। अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट 8 कितना होता है 4 गुणा 2, 4 को बाहर निकालेंगे 2 बन गया, 2 अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 1.414, 2 से गुणा करिए इसको 2.828, ये आ गया। बहुत ही इसमें आपने नया काम नहीं किया है, ये आपको पहले से आता था। अंडर रूट 9, 3 का वर्ग 9, तो 9 का वर्गमूल 3 बिल्कुल। और अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 कितना होता है, ये बहुत काम आता है 3.162। बहुत बार ऐसा होता है, वर्गमूल 1000, क्या करें, समस्या होगी। विद्यार्थी बड़ा स्मार्ट था, उसने ये कहा कि 100 गुणा 10 बाहर निकाल लिया, 10 तो आ गया। अब तो समस्या खड़ी हो जाती है, यहां प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो कैलकुलेशन में उलझ जाता है। यदि उसको पहले से याद है कि इसका मान तो 3.162 होता है, तो उससे केवल दशमलव को 1 अंक उठा के आगे पटकना है, तो ये काम हो गया 31.62। बड़ी आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, सारी चीजें बेहद काम आपके आएंगी। काम क्या करना है, सीखना है और 5 लोगों को सिखाना है। 5 लोगों को सिखाते ही आपको इतना पुण्य मिलेगा कि आपको ये हमेशा याद हो जाएंगे और उन 5 को आप याद हो जाएंगे। देखो, अंडर रूट 1 1, अंडर रूट 2 1.414 ट्रिग्नोमेट्री में रटा ही गया होगा, अंडर रूट 3 1.7132, अंडर रूट 4 2, अंडर रूट 5। केवल ये 3 याद करने हैं, बाकी सारे तो याद नहीं है, केवल ये 3, 5 6 7। अंडर रूट 5 बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते क्रम में है, याद हो जाएंगे। 2 बार 3 बार लिखोगे तो अंडर रूट 5 2.236, अंडर रूट 6 2.449, अंडर रूट 7 2.646, अंडर रूट 8 तो आपको बताया था 2 रूट 2 होता है, तो 2.828, अंडर रूट 9 3 और अंडर रूट 10 3.162। सबसे इंपॉर्टेंट अंडर रूट 5 6 7 एंड अंडर रूट 10। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं इन तीनों चारों को। अंडर रूट 5 2.236, अंडर रूट 6 2.449, अंडर रूट 7 2.646 और अंडर रूट 10 3.162। बेहद इंपॉर्टेंट है, देखना आप कैलकुलेशन में आपके लिए ये रामबाण बनने वाले हैं और बड़े काम आने वाले हैं। देखते रहिए, अभी और बहुत कुछ बाकी है।